तो कल्कि पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें कलयुग की ए से लेकर जेड तक की संपूर्ण जानकारी दी गई है। जैसे भगवान कल्कि का जन्म कहाँ होगा, उनके माता पिता कौन होंगे और उनकी बचपन में कौन सी लीलाएं होंगी, उनका विवाह किसके साथ होगा, उनका वैवाहिक जीवन कैसे होगा और कलयुग में पापियों का अंत कैसे करेंगे और अधर्म से धर्म की रक्षा कैसे कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। ये सारी जानकारी कल्कि पुराण में दी है, जो मैं आपके समक्ष एक एक करके प्रस्तुत कर रही हूँ। मित्रों, कल्कि पुराण बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो आप लोग पूरा अध्याय ज़रूर सुनिएगा। आज का चौथा अध्याय है और इससे पहले अगर आपने अध्याय नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर सुनिए और बाकी के अध्याय। तो चलिए चौथा अध्याय मैं प्रारंभ करती हूँ। बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग चैनल पे आते हैं और वीडियो देखते हैं, पर कई बार आधी वीडियो देखते हैं, तो कृपया आधी ना देखें, पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा पूरा। सूत जी बोले, इसके उपरांत धर्म में कल्कि जी सभा के मध्य में सूर्य की भांति विराजमान होकर विशाख राज्य से ब्राह्मणों की प्रिय धर्म कथा को कहने लगे। कल्कि जी ने कहा, कालांतर में ब्रह्मांड का नाश होगा, प्रलय होने पर सभी पदार्थ मुझ में समा जाएंगे। सृष्टि के पहले मैं ही वर्तमान था और कुछ नहीं था, यह मेरी ही सृष्टि है। समस्त संसार भी सुप्त अवस्था में अदैत्य अवस्था रूपी महारात्रि का अंत होने पर विराट कर मेरा साथ क्रीड़ा करने के लिए आविर्भाव हुआ। जो प्रभु अर्थात जगत का नित्यांता है, उस विराट मूर्ति के सहस्त्र सिर थे, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र चरण थे। उस मूर्ति के अंग में ब्रह्मा जी हुए, जिनसे मुख से वेद उत्पन्न हुए। उन ब्रह्मा की उपाधि धारण करने वाले सर्वज्ञ पुरुष में वेद वाक्य से बंधे हुए जीव उपाधिकारी मेरे अंश और माया के अंश को मिलाकर इस जीव जगत को उत्पन्न किया। इस प्रकार मनु आदि प्रजापति भगवान के सहित देवतागण की उत्पत्ति हुई। उन ब्रह्मा ने हमारे ही अंश से सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों वाली माया द्वारा अनेक प्रकार की उपाधि धारण कर इस लोक में देवता, मानव, जड़ और चेतन उपाधि वाली सृष्टि पैदा की। माया सृष्टि को बनाने वाला प्रेम अंश अंत में जाकर मुझ में ही मिल जाएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण, जो मेरे शरीर में मैं मेरी आत्मा के स्वरूप है, इस संसार में ब्राह्मण यज्ञ, अध्ययन तथा उत्तम कार्यों में मेरा उद्धार करते हैं। तप दानादि कर्म से मेरी ही सेवा करते हैं, मेरा नाम लेते हैं और मुझे याद करते हैं। वेद मेरी पूर्ण मूर्ति है। ब्राह्मण वेदों के बोलने वाले हैं। जिस प्रकार वे मुझे याद करते हैं तथा प्रसन्न करते हैं, देवादि कोई भी उस प्रकार मुझे प्रसन्न नहीं करते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित वेदों से तीनों लोकों में निवासी गण परिपुष्टि हो रहे हैं। जगत निवासी मेरे शरीर हैं और उस शरीर को पुष्ट करने में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इसलिए शुद्ध और सत्व गुणों का आश्रय लेकर मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। मेरे नमस्कार करने से वे अखिल आश्रय यानी कि अखिल आश्रय अर्थात पूर्ण आश्रय वाले ब्राह्मण गण मुझे जघन्य समझकर मेरी सेवा करते हैं। विशाख पुखराज बोले, बताइए ब्राह्मण के लक्षण क्या होते हैं? वे अपनी भक्ति से कैसे आपको प्रसन्न करते हैं? जिस भक्ति के करने से आपकी कृपा से ब्राह्मणों के वाक्य स्वरूप हो गए हैं। भगवान कल्कि ने बताया, वेद मुझे की अभिव्यक्ति रूप ईश्वर कहते हैं। वे वेद ब्राह्मणों के मुख में स्थित होकर विभिन्न धर्मों के रूप में प्रकट होते हैं। ब्राह्मणों का जो धर्म है वही धर्म यानी उनका धार्मिक आचरण ही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। उस भक्ति से प्रसन्न होकर मैं श्रीश अर्थात श्री ईश अर्थात लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु के रूप में युग युग में मैं पैदा होता हूँ। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि साधुओं के द्वारा बनाए गए सूत को तिगुना कर उसके बाद उस तिगुने सूत को फिर तिगुना करने से यज्ञोपवीत बन जाता है। उस सूत को 3 फेरा करके वेद और
प्रहार की संख्या के अनुसार उसमें गांठें लगाकर गर्दन से नाभि के बीच पीठ के अर्धभाग के बराबर का यज्ञोपवीत यजुर्वेदी ब्राह्मणों के लिए निहित है। सामवेदियों का यज्ञोपवीत गर्दन से नाभि पर्यंत होता है। यह बाएं कंधे पर धारण किया जाता है, पर यज्ञोपवीत धारण करने वाले को चल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण मिट्टी, राख, चंदन आदि से तिलक धारण करे और मस्तक में बालों तक धर्म कर्म के अंग के रूप में उज्ज्वल त्रिपुंड लगाए। पुंड एवं अंगुल के बराबर चौड़े प्रमाण को कहते हैं। उसी को 3 गुना करके त्रिपुण हुआ। त्रिपुण में ब्रह्म, विष्णु और महेश का वास होता है। त्रिपुण के दर्शन करने से पाप का नाश होता है। ब्राह्मणों के हाथ में स्वर्ग और श्रीहरि, उसकी वाणी में वेद, शरीर में तीर्थ और राग तथा नाड़ियों में त्रिगुणों वाली प्रकृति है। ब्राह्मणों के कंठ स्थल में सावित्री है, हृदय में साक्षात ब्रह्म, वक्ष स्थल में धर्म और पीठ पर अधर्म का वास होता है। हे राजन, ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं, उत्तम वचनों के द्वारा पूज्य तथा वंदना के योग्य हैं। चारों अक्षरों और चारों धामों के कर्तव्यों में कुशल और मेरे धर्म को चलाने वाले हैं। ब्राह्मणों के बालक भी ज्ञान और तप में बड़े तथा मुझे प्रिय हैं। उन्हीं के वचनों का पालन करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। ब्राह्मणों के महाभाग्य का वर्णन, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला और कली के दोषों को दूर करने वाला है। सुनने में प्राणी सब प्रकार के भय से छूट जाते हैं। कल्की जी के कली के दोषों को नाश करने वाले वचन सुनकर शुद्ध हृदय वैष्णव के सिरमौर विशाख पुण्य उनको प्रणाम करके चले गए। राजा के चले जाने पर सिंहदत्त बुद्धिमान सुख इधर उधर घूमकर साधुआ संध्या के समय कल्की जी के समक्ष पहुंचकर और उनकी स्तुति कर उनके सामने खड़ा हुआ। स्तुति करने वाले उस सुक ने कली जी के मुस्कुराकर स्वागत करते हुए कहा, आपका किस देश में शुभागमन हुआ है? यहाँ आपने क्या खाया है? सुक ने कहा, हे देव, मुझसे एक कौतूहल भरी बात सुनिए। मैं समुद्र के बीच स्थित सिंघल नामक द्वीप द्वारा था। सिंघल द्वीप में जैसी घटना घटी उसकी विचित्रता सुनने में मधुर है। वैद्रथ राजा की कन्या का चरित्र अमृत के समान उत्तम है। सिंघल द्वीप के राजा वैद्रथ की रानी कौमुदी के गर्भ से इस कन्या ने जन्म लिया है। 4 वर्ष अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सिंघल द्वीप के निवास करने वाले हैं। उसमें उत्पन्न कन्या का चरित्र सुनने से संसार के सारे का पाप नष्ट हो जाते हैं। महल, अटारी, मकान, पुर आदि के से वह द्वीप शोभायमान है। रत्नों और स्फटिक मणि की कुंभी आदि लगी हुई है तथा वह स्वर्णमयी लता से शोभायमान है। उत्तम देश वाली पद्मिनी नारियां वहां पर विराजित हैं। जल से भरे तालाबों के तट पर सारस तथा हंस आदि पक्षी किलोहल कर रहे हैं। सिंघल द्वीप तरह तरह के कमल लता से सुशोभित समूह वन उपवन से शोभायमान है और उन कमल, कलहार, कुंद और फूलों पर भंवरों के रंग प्रसंग में रामायण प्रतीत होता है। सिंघल देश का स्वामी राजा वैद्रथ अत्यंत बलवान और पराक्रमी है। उस राजा की प्रशंसा योग्य पद्मावती नाम की यशस्विनी कन्या है। कामदेव को मोहित करने वाली, उत्तम चरित्र वाली, सुंदर, सुगठित, त्रिभुवन से दुर्लभ, संसार में अतुल्य वह कन्या चित्र में निर्मित जैसी है। जिस प्रकार पार्वती जी शिव जी की सेवा में लगी रहती हैं, उसी प्रकार अच्छी संपत्ति वाली पूजनीय पद्मावती भी सखी तथा कन्याओं के साथ जप और ध्यान में लगी रहती हैं। उस श्रेष्ठ मुख वाली पद्मावती के रूप में विष्णु भगवान की प्रिय लक्ष्मी जी को पृथ्वी पर अवतरित हुआ जानकर साक्षात महादेव जी पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक प्रकट हुए। वह कन्या वर देने वाले शिव जी को पार्वती जी के साथ देखकर लज्जा से नीचा सिर किए हुए कुछ भी ना बोली और उसने सामने खड़ी
होकर उन्हें प्रणाम किया। तब महादेव जी ने उनसे कहा, हे सुभागे, तुम्हारे पति नारायण हर्षपूर्वक तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। अन्य कोई राजकुमार तुम्हारे साथ विवाह करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य संसार में तुमको वासना की दृष्टि से देखेगा, वे उसी प्रकार अपनी उम्र के अनुकूल नारी बन जाएगा। देवता, राक्षस, नाग, गंधर्व, चरण आदि जो कोई भी तुम्हारे साथ रमण करने की इच्छा करेगा, वह तत्काल निश्चय ही स्त्री हो जाएगा। नारायण को छोड़कर और कोई तुम्हारा पाणी ग्रहण की इच्छा करेगा, उसकी ऐसी दशा होगी। तुम तप को छोड़कर अपने घर जाओ और भोग के योग अपना उत्तम शरीर बनाओ। हे विष्णु की पत्नी कमले, दुख मत करो, मन में मैल को दूर करो। इस प्रकार भगवान शिव जी पार्वती के साथ में पद्मावती को वर देकर अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के वनवांछित वरदान का वचन सुनकर प्रफुल्ल मुख वाली पद्मावती महादेव जी को प्रणाम करके अपने पिता के घर को चली गईं। यहीं पर हमारा चौथा अध्याय समाप्त होता है। आपको ये अध्याय कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अध्यायों के लिए